हाउ आर यू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना लेसन नंबर 1 इंग्लिश ग्रामर में, और हमारे लेसन का नेम है नेमिंग वर्ड्स। ठीक है बच्चों, हमारे लेसन का नाम नेमिंग वर्ड्स है। तो इंट्रोडक्शन से शुरुआत करते हैं अपने लेसन की। वेलकम टू द चैप्टर ऑन नेमिंग वर्ड वेयर वी लर्न अबाउट नाउन, कॉमन नाउन एंड प्रॉपर नाउन। आपका नेमिंग वर्ड लेसन में स्वागत है, वेलकम है, जहाँ पर आज हम सीखने जा रहे हैं नाउन के बारे में, कॉमन नाउन के बारे में और प्रॉपर नाउन के बारे में। लेट्स एक्सप्लोर हाउ नेमिंग वर्ड हेल्प अस आइडेंटिफाई पीपल, प्लेसेस एंड थिंग्स इन आवर वर्ल्ड। तो चलिए आज हम इसमें ये भी देखेंगे कि जो नेमिंग वर्ड होते हैं वो हमें कैसे आइडेंटिफाई, कैसे पहचान करने में मदद करते हैं। हम लोगों को, स्थानों को और चीज़ों को, जो भी हमारे चारों तरफ हैं पूरे संसार में, उन सभी चीज़ों को हम कैसे पहचान सकते हैं नेमिंग वर्ड के थ्रू। तो इस लेसन में हम वो सभी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इट इज़ ए क्रिसमस ईव, बेन एंड लीजा कैन टेक द केक फर्स्ट। ठीक है। यस, मी, ब्रदर एंड डैड रेडी टू ईट। ये दरअसल में क्रिसमस का ईव चल रहा है। एक आप देख रहे हो यहाँ पे क्रिसमस का सेलिब्रेशन हो रहा है, तो इसमें कुछ रैंडम, कुछ नॉर्मल बातचीत है वो शेयर की गई है आपसे। इसमें पहले बोला है ये क्रिसमस का ईव है, क्रिसमस का त्यौहार है। मैं, मेरा भाई और मेरे डैड खाना खाने के लिए तैयार हैं। बैन एंड लीजा कैन टेक द केक फर्स्ट। बैन और लीजा जो हैं वो पहले केक खा सकते हैं। लेट्स एंजॉय द यमी केक। चलो टेस्टी सा, स्वादिष्ट सा केक खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब आपने यहाँ पे देखा कुछ वर्ड्स पे ना अंडरलाइन हो रखी है, जैसे कि ब्रदर, डैड एंड केक, यानी कि जो कॉमनली सभी चीज़ों के लिए कॉमन वर्ड्स यूज होते हैं ना, उनको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। ठीक है, कॉमन नेम्स बोलते हैं। और जो वर्ड्स जैसे कि बैन, लीजा, क्रिसमस ईव, ये क्या है, हमारे स्पेशल नेम है जो हम पर्टिकुलर किन्हीं चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं स्पेशल नेम। एवरीथिंग अराउंड अस हैज़ ए नेम। जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं उन सभी का कुछ ना कुछ नाम ज़रूर होता है। पीपल, प्लेसेस, एनिमल एंड थिंग्स हैव नेम दैट वी कॉल नाउन्स। जो भी हमारे आसपास पीपल, लोग रहते हैं, प्लेसेस, जितने भी सारे स्थान हैं, एनिमल्स, जितने भी सारे जानवर हैं, और जितनी भी सारी वस्तुएं हैं, उन सभी का कुछ ना कुछ नाम होता है और उनको हम नाउन कहते हैं। ठीक है। इस शॉर्ट में हम ये भी कह सकते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। या कलेक्टिवली इन सभी चीज़ों के जो नेम्स होते हैं उनको हम सभी को नाउन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसमें यही बताया था। आगे कुछ आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हैं, इनको डिस्कस करते हैं। नाउन आर ऑल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड। नाउन को हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स भी बोलते हैं। नेमिंग वर्ड्स अभी हमने सीखे थे ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, है ना, तो उनको हम नाउन भी बोल देते हैं। ए जनरल नेम फॉर ए पर्सन, एन एनिमल, ए प्लेस और ए थिंग इज ए कॉमन नाउन। देखो, जो सामान्य नाम होते हैं किसी पर्सन का, किसी एनिमल का, या किसी प्लेस का, या किसी थिंग का, उसको कॉमन नाउन बोल देते हैं। जैसे कि बॉय, गर्ल, टीचर। ठीक है, इस तरीके से कॉमन नाउन है हमारे। और जब हम पर्टिकुलर किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग का नाम बोलते हैं तो उसको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं। प्रॉपर से आप मतलब भी समझ रहे होंगे, यानी कि विशिष्ट, जब हम पर्टिकुलर ही एक चीज के बारे में बात करते हैं। इट बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। और जो प्रॉपर नाउन होते हैं इनकी शुरुआत कैपिटल लेटर से होती है। कैपिटल लेटर से हम इनको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है रीड द अंडरलाइन वर्ड, राइट सी फॉर कॉमन नाउन एंड पी फॉर प्रॉपर नाउन। ठीक है, आपको यहाँ पे पी तो लिखना है प्रॉपर नाउन के लिए और सी लिखना है कॉमन नाउन के लिए। हमें पता है ये प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, और कॉमन नाउन यानी कि जब हम सार्वजनिक रूप से किसी चीज को वैसे बोल रहे हो, वो कॉमन नाउन है। तो चलिए, यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स पे अंडरलाइन दी हुई है और आपको वो बताना है प्रॉपर है या कॉमन है। आई एट एन एग फॉर द ब्रेकफास्ट। तो एग कौन सा नाउन हो गया, इसमें ये हो गया कॉमन नाउन। विल वी गो टू उज्जैन दिस ईयर। क्या हम इस साल उज्जैन जाएंगे। तो उज्जैन तो एक जगह का नाम है ना, पर्टिकुलर एक जगह है, तो ये कौन सा हो गया, प्रॉपर नाउन। ए डॉग इज ए मैन्स बेस्ट फ्रेंड। एक डॉग जो होता है मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है। ठीक है, तो डॉग क्या हो गया हमारा, कॉमन नाउन। तो डॉग में किसी नाम का वो थोड़ी बोला है, डॉग तो कोई भी हो सकता है, तो इसलिए ये कौन सा हो गया हमारा, कॉमन नाउन। ऑस्ट्रेलिया इज अ स्मॉल कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया एक छोटा सा कॉन्टिनेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक पर्टिकुलर, हम एक जगह के बारे में बोल रहे हैं ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉपर नाउन आएगा। माई अंकल इज वेरी काइंड। मेरे अंकल बहुत अच्छे हैं।
तो यहाँ पे अंकल, अंकल तो कोई भी हो सकता है, अगर अंकल का नाम दिया होता तो वो प्रॉपर नाउन में आ जाता, अदरवाइज ये कॉमन नाउन में आएगा। जम्मू इज इन इंडिया, जम्मू कहाँ है, इंडिया में है, तो इंडिया एक जगह की बात हो रही है ना, इंडिया तो देश है एक, तो ये प्रॉपर नाउन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है राइट ए कॉमन नाउन फॉर ईच ऑफ द गिवन प्रॉपर नाउन। ठीक है, आपको यहाँ पे थोड़े प्रॉपर नाउन दिए हैं, इनके लिए आपको कॉमन नाउन लिखने हैं। ठीक है, जैसे कि दिल्ली क्या है, एक सिटी है, सरयू क्या है, एक रिवर है, रिवर यानी कि नदी है। रीता, रीता कौन है, एक लेडी है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, पर्सन है, तो पर्सन का नेम है तो हम ये पर्सन लिखेंगे। डॉक्टर रॉय, डॉक्टर रॉय कौन है, ये भी पर्सन की बात हो रही है यहाँ पे, है ना। जापान, जापान क्या है, एक देश है ना, कंट्री है। ट्यूसडे, ट्यूसडे एक डे का नाम है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डे। अगस्त, अगस्त क्या है, मंथ का नाम है। अर्थ, अर्थ क्या है, एक उसकी बात हो रही है ना, तो अर्थ क्या एक प्लैनेट है ना, तो हम यहां लिखेंगे प्लैनेट। यूरोप, यूरोप क्या है, एक कंट्री है। होली, होली क्या है, एक फेस्टिवल है, फेस्टिवल माने एक त्योहार है। एवरेस्ट, एवरेस्ट क्या है, एक माउंटेन है, पहाड़ी तो है, एक पहाड़ की चोटी है, तो इसका हम यहां लिखेंगे माउंटेन। सहारा क्या है, एक डेजर्ट है, डेजर्ट का मतलब रेगिस्तान है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आपको यहाँ पे कॉमन नाउन दिया था, इनके लिए हमने प्रॉपर नाउन लिख दिए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है राइट ए प्रॉपर नाउन फॉर ईच ऑफ द गिवन कॉमन नाउन। आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन ये दे रखे हैं और इसके लिए आपको क्या लिखना है, कॉमन नाउन यहाँ पे लिखने हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे बोला है फिल इन द ब्लैंक्स विद प्रॉपर नाउन। आपको यहाँ पे प्रॉपर नाउन से इनको फिल करना है, सिंपल। ओके ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी नेम आ सकता है, किसी पर्सन का नेम आ सकता है, कुछ भी एनीथिंग एल्स आ सकता है। डैश इज माई बेस्ट फ्रेंड, तो हम यहाँ पे किसी पर्सन का नेम लिख सकते हैं। मैं लिख दूं यहाँ पे लीजा इज माई बेस्ट फ्रेंड। डैश इज माई फेवरेट स्पोर्ट, मेरा फेवरेट स्पोर्ट क्या है, फुटबॉल। ओके, टीचर टीचेज मी, टीचर हमें क्या पढ़ाती हैं, इंग्लिश। हम यहाँ कोई भी सब्जेक्ट लिख सकते हैं। आई सेलिब्रेट, मैं क्या सेलिब्रेट करता हूं, हम यहाँ लिख देंगे दिवाली। ड्यूरिंग वेकेशन वी वॉन्ट टू विजिट, जब वेकेशन चल रही होगी तो उस दौरान में हम कहाँ विजिट करेंगे, इंग्लैंड। कुछ भी हम प्लेस लिख सकते हैं जो भी यहाँ सूटेबल होगा, जरूरी नहीं है यही आंसर हो, इससे थोड़ा मतलब अलग भी हो सकता है, आप कुछ और भी लिख सकते हो। तो बच्चों आपको समझ में आया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। कॉमन नाउन वो होते हैं जो कॉमनली हम सभी चीज़ों के लिए बोल देते हैं, जैसे कि कुछ भी है हमारा बॉय, टीचर, गर्ल, डॉक्टर, तो इसमें कोई भी हो सकता है, मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, कुछ भी जो हम कॉमनली बोलते हैं नाम सारे। और प्रॉपर नाउन वो होते हैं सारे जो प्रॉपरली हम किसी सर्टेनली एक किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग के बारे में बोलते हैं, यानी कि एक चीज के बारे में बात हो रही है। जैसे कि जयपुर, जयपुर एक शहर हो गया, ठीक है। लीजा, लीजा एक पर्सन का नेम हो गया। ब्रूनो, ब्रूनो एक डॉग का नाम हो गया। तो इस तरीके से जब हम स्पेसिफिकली एक चीज के बारे में बोलेंगे तो वो प्रॉपर नाउन हो गया, और कॉमनली जब हम सभी चीजों का सार्वजनिक रूप से कोई नाम ले लेते हैं तो वो कॉमन नाउन हो गया। इन दोनों में यही डिफरेंस होता है। तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको ये दोनों डिफरेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे, उनका मीनिंग भी पता चल गया होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करेंगे इसी लेसन के साथ में, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नई वीडियो के साथ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।